घर में इतना सारा काम है, काम कर करके मैं थक गई हूँ। और ऊपर से नंदन जी आ गई है, मेरा हराम कर दिया मेरा जीना। काम काज तो बनता नहीं है उनसे कुछ भी। मम्मी मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। भाभी क्या खाना है? क्या मेरी बेटी को खाना दे देना। क्यों नंदन जी, आपके क्या हाथ पैर नहीं है क्या? आ गई है बस, काम काज तो करती नहीं है, मेरे जीवा हराम कर रखा है। अपने बच्चों को भी खाना नहीं दे सकती क्या? खुद बना लो, खुद दे दो, मैं नहीं देती किसी को। भाभी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि तुम मुझे खाना बना के दे रहे हो? वो तो मैंने बोल दिया था, मेरी चिंकी को भूख लग रही थी तो इसलिए। अगर आपको खाना नहीं देना तो मत दीजिए, ये मेरे भैया का भी घर है। हाँ नंदन जी, बोलते ऐसे रही हो जैसे मानो पूरा काम करती हो, खा के और बस इधर उधर डोलती रहती हो। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मैं जा रही हूँ भाभी, अब मैं इस घर में एक सेकंड तक नहीं रुकूंगी। हाँ जाओ, किसने रोका है? अरे बेटा इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? मम्मी मैं इस घर में अब एक सेकंड तक नहीं रहूंगी, आज भाभी ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है। अरे क्या बोल रही है? तेरी भाभी ने तेरी बेइज्जती करी है? अभी बताती हूँ इसको मैं। उसने मेरी बेटी की बेइज्जती कर डाली। बेटा तुम नाराज ना हो बिल्कुल भी, अभी तेरी भाभी को मजा चखाती हूँ मैं, तो गुस्सा मत हो, तेरा भी घर है। बहू बहू इधर आ जल्दी से। क्या हुआ माँ जी? क्यों रे तूने मेरी बेटी की बेइज्जती करी? हाँ तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की बेइज्जती करने के लिए? माँ जी मैंने ऐसे क्या बोल दिया? तुम्हारी बेटी इतनी गुस्से में है और तुम मुझसे इतने गुस्से में बात कर रहे हो माँ जी? भाभी आप तो रहने ही दीजिए, आप मुझसे बात ही मत कीजिए, मुझे तो आपसे बातें ही करना है। क्यों रे 4 दिन के लिए मेरी बेटी घर से आई है, मायके आई है, तो तुझसे देखी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। जा जाने के क्या क्या सुना डाला मेरी बेटी को। आने दे मोहन को, तुझे आज पिटवा के रहूंगी। अरे माँ जी पहले अपनी बेटी को भी कुछ बोल दिया करो, काम काज कर लिया करे। आई है तब से महारानी की तरह बेटी बेटी खा रही है। देखो माँ देखो, भाभी ने मेरे कैसे बोला है कि मैं यहाँ बेटी बेटी खा रही हूँ। क्या मैं यहाँ पर बेटी बेटी खा रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्या? माँ इतनी बेइज्जती तो मेरी अभी तक कभी भी नहीं हुई थी। मेरी बेइज्जती करती है भाभी और मुझसे बोलती है कि खाना वाना नहीं मिलेगा, अपने हाथों से बनाओ। अरे ना मेरी बेटी, चुप हो जा चुप हो जा। अभी तेरे भैया को फोन लगा के बुलाती हूँ मैं, इसके सारे कारनामे बताऊंगी। और क्या, माँ बेटी मिल गई अब तो चुगली करने के लिए। ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। तुम लोगों की नौटंकी तो चालू रहेगी। हेलो बेटा तू कहाँ है? जल्दी से आजा घर पे। तेरी बीवी ने सारा घर माथे पे उठा रखा है। तेरी दीदी को और घर से निकलने को बोल दिया है, जल्दी आ बेटा। अरे माँ क्या हुआ है जो आपने फोन लगा के बुलाया? बेटा आज तेरी पत्नी ने मेरी बेटी को रुलाया है, उसको इतना सुनाया है कि वो घर छोड़ के जा रही है, बोल रही है कि मैं कभी नहीं आऊंगी। तूने उसको सिर पे रख रखा है तेरी पत्नी को? अरे तूने माथे पे नहीं रखता ना तो मैं इसको मजा चखा देती। अरे माँ मैं तुम्हारे रोज रोज के किचपिचते में परेशान हो गया हूँ यार। तुम लोग क्या करते रहते हो? दिन रात लड़ाई झगड़ा। एक बहू है उसको भी अच्छे से नहीं रख सकते। देखो माँ भाभी की तारीफ कर रहा है भैया, तो वो तो मेरी ही गलती बताएगा ना। अरे दीदी मैं आपको भी जानता हूँ, आप कितनी बड़ी कामचोर है। अगर थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा लो तो क्या हो जाए? क्यों तेरी बीवी के होते हुए मेरी बेटी क्यों काम करेगी? अरे नहीं रे, चोरों का गुलाम ना बीवी का गुलाम हो रहा है। ठीक है माँ, आज मैं दीदी का और तुम्हारा दोनों का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। मैं अभी उसको मायके छोड़ के आता हूँ, जा रहा हूँ। अब माँ वो चली जाएगी तो अब कोई लड़ेगा झगड़ा नहीं करेगा यहाँ पर। अच्छा वही भैया उसको छोड़ के आ जाएगा। अरे पगली, वो चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अब में ऐसे तो काम नहीं होता है, तू काम कर लेना। मैं क्यों काम करूँगी? मैं नहीं करती काम, मेरे ससुराल में नौकर चाकर लगे हुए हैं। अरे सुनो, क्या है जी? पगली तू ऐसे क्यों बात कर रही है? पहले मेरी बात तो सुन। क्या हुआ बताओ? मैं उन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं उनको बोल के आया हूँ कि मैं तुझे मायके छोड़ के आ रहा हूँ। चल तुझे मायके छोड़ के आता हूँ। वो काम काज तो करती नहीं है, वो भी डर जाएगी और बोलेगी कि बहू को मत भेज।